हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में सेकंड ब्लॉक से। तो ये एक ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा आज इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेसिकली टॉपिक है एथिक्स के बारे में, ठीक है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो एथिक्स यूज़ की जाती है, एथिक्स यूज़ करना में मतलब एथिक्स रखना, है ना। यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो बताना जो एक्चुअली में वो है ना। आजकल क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो मिसलीडिंग करती हैं और जो ट्रुथ नहीं होता वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है ना। इवन जो फार्मेसी कंपनी आए हैं वो क्या करती है कि जो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना, वो बताती है। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस दवाई के, वो कभी नहीं बताती, है ना। तो ये इसको हम अनैतिक बोलते हैं, जो अपने कस्टमर्स के साथ प्ले करते हैं, मिसगाइड करते हैं उनको, है ना। और उनको उस चीज़ को लेने के लिए एक तरीके से मतलब मनाने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखा के, अब ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा या जो भी उनका माध्यम होता है उससे। तो यही इसी के बारे में टॉपिक है आज हमारा, जिसमें इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया बेसिकली मोटा मोटा, है ना। और ये हो गया हमारा फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया भी था पहले, ब्रॉडकास्टिंग में हमारे पास एक टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग को हम चूज़ करके और तब एडवर्टाइजमेंट हम जब हम चाहे तो उसको हम शो कर सकते हैं टीवी पे या रेडियो पे, ठीक है। दो ही माध्यम होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीवी या रेडियो या फिर इंटरनेट। इन तीनों के माध्यम से हम एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, या पर्टिकुलर टाइम में, है ना। तो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जिस टाइम ऑडियंस एक्टिव होती है तब ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है, मैंने बताया भी था पहले। और क्या होता है कि जो टारगेट ऑडियंस होता है जिसके पास उनको पहुंचना होता है उस तक वो और जो प्रोडक्ट होता है वो इजीली रीच कर पाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जितने अच्छे तरीके से ये लोग दिखाते हैं, प्रोडक्ट को शो करते हैं ऑडियो वीडियो को मिक्स करके, और और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इनके एडवर्टाइजमेंट में, जिनके प्रोडक्ट में वो दिखाते हैं, है ना, उसको शोकेस करते हैं। इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट हो गई। अगला आता है हमारा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, यानी कि जो आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे ना रोड पे, जो एक पोस्टर्स टाइप के लगे होते हैं, बिलबोर्ड्स बोलते हैं। और पोस्टर्स लगाते हैं हाईवेज़ पे, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, जहाँ पे रेड लाइट्स होती हैं, अक्सर वहाँ पे जो बिलबोर्ड्स वगैरह होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, देखे जाते हैं, है ना। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनियाँ होती हैं, वो ऑटोमोबाइल कंपनी कह लो, या वो जो कंपनियाँ होती हैं वो दिखाने की कोशिश करती है, अपना एडवर्टाइजमेंट करती है उस मतलब कि पब्लिक प्लेस में, ठीक है। उसमें प्रिंट कराना होता है, इसमें कोई ऑनलाइन का काम नहीं होता ये। इसमें मतलब इसकी कॉस्ट पहले ज़्यादा आती है, उसके बाद लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, बाद में कोई खर्चा नहीं होता मालिक का, ठीक है। बाद में सिर्फ प्रॉफिट ही कमाता है। और इसमें मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं जैसे कि ट्रिप, है ना, कि बॉम्बे यानी कि दिल्ली से गोवा, ऐसे ट्रिप्स होती हैं, या आउट ब्रॉड होती है अपने भारत से बाहर, और वोटिंग के लिए, ठीक है। इसमें मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं अपनी वोट मांगने के लिए वोट लगाते देखे होंगे सबने अपने क्षेत्र में, अपने मतलब आसपास के एरियो में। और अगला आता है हमारा जैसे कि चैरिटी वगैरह होती है ना, उन्होंने क्या काम किया है, या मतलब डोनेशन कर देने के लिए, लेने के लिए ये लोग बिलबोर्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना। अब दिल्ली की बात की जाए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने देखा है कि मिलियंस से ज़्यादा पैसे इसी चीज़ पे लोग स्पेंड करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को शोकेस करने के लिए, ठीक है, यानी कि बिलबोर्ड्स के द्वारा, है ना। यानी कि ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि 3 मिलियंस ज़्यादा मतलब पर ईयर का इसका वो होता है टर्नओवर, है ना, पैसा कमाते हैं जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं। और मैंने बता दिया यूजेस, और इसका अदर यूजेस भी होता है, जैसे कि हम आईपीएल देखते हैं ना, फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, और डब्ल्यूपीएल वुमेन वर्ल्ड कप अभी जो आया था, ठीक है, बीबीएल बिग बैश लीग जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में होता है,
वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाई जाती है ना, यानी कि वैसी जहाँ पे जो प्लेयर वो खेल रहे होते हैं उनके बीच में, उनके मतलब वहीं गार्डन के साइड में, मतलब किसी ग्राफिक्स का यूज़ करके वो उस एडवर्टाइजमेंट को शो करते हैं, और कभी कभी वहाँ प्रिंट पे भी लगा होता है साइड में, है ना। वो सब इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगली वीडियो आने के लिए जल्दी लाऊंगा मैं, कल आ जाएगी शायद, है ना, या फिर हाँ कल तक आ जाएगी पक्का, ठीक है। अगला आता है हमारा एडवर्टाइजिंग एथिक्स। एथिक्स में क्या होता है कि अब मैंने बताया, जैसे कि जो कंपनियां होती है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताती है, दूसरे के प्रोडक्ट को ख़राब बताती है ना, इसको बोलते हैं अनएथिकल, राइट। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स ये कहता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसके बारे में सच्चाई लिखो, जो उसके अंदर एक्चुअली में आपने डाला है, और सब कुछ सही होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को उसका प्रोडक्ट के बारे में, उसके अंदर एक रियलिटी होनी चाहिए, ठीक। तो ये होता है एथिकल एडवर्टाइजमेंट। और इसमें और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि दे नेवर से टेक और अबाउट द प्रोडक्ट, और वो कभी अपने प्रोडक्ट के बारे में फेक चीज़ नहीं बताएंगे। जो एथिकल एडवर्टाइजर जो होते हैं, है ना, जो अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ बताते हैं और उसके साथ में बुरी चीज़ भी बता देते हैं कि हाँ इसके अंदर ये हो सकता है, पर अभी अपने रोज़ देखते हैं, ठीक है, टीवी पे आती है एडवर्टाइजमेंट, रेडियो वगैरह जो सुनता होगा, और न्यूज़पेपर में, ये लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं बताता अपने प्रोडक्ट के बारे में। और वो अलग चीज़ है कि ना बताए, पर ये ना बोले कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है ना, बस ये बताए कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, और मतलब प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो कस्टमर को पसंद आए, है ना। फीडबैक कस्टमर का आना चाहिए, ना कि कंपनी का कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। जो कस्टमर बोलेगा अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो सच में वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो एथिकल है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की गलत चीज़ नहीं है, उसको हम एडवर्टाइजमेंट एथिक्स बोलेंगे, है ना। जैसे कि एक संस्कार होते हैं ना, उसको एथिक्स बोला जाता है, तो यानी कि संस्कार वाली चीज़ दिखाना अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने बताया था अ, कि जो जो वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती है जो प्रोडक्ट बेचते हैं अपना, वो क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनके साथ प्ले करते हैं, है ना, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपनी मतलब अनएथिकल वे में, राइट। तो ये गलत तरीका है, ये हम इस पर केस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बट कोई नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है इतना फालतू का। और अब जैसे लॉटरी टिकट है, ये क्या है, लॉटरी टिकट, अल्कोहल जो एड्स होती है, जो सिगरेट्स की ऐड होती है ना, जो अजय देवगन और क्या नाम है अपना, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना विमल की, ये अनएथिकल है, ये नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि ये गलत चीज़ है ना। ये एक तरीके का नशा है, अल्कोहल या फिर सिगरेट या फिर टैबेको में आता है ये सारा। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या है, अनएथिकल है, इसको हमें मतलब इग्नोर करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। मोरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसमें, देखो एथिकल्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स चलते हैं, है ना। जैसे कि यहीं दिया हुआ है अपना, इसमें फर्स्ट लाइन में देखो, एडवर्टाइजमेंट शुड फॉलो दीज मोरल प्रिंसिपल्स। तो पहला आता है ट्रूथफुलनेस, दूसरा आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड आता है अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है यही कि सॉरी, हमारा कुछ मतलब कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों को मिसगाइड ना करें, राइट। उनकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए कंपनियों को, और जो कास्ट रिलीजन्स हैं उनका ध्यान रखें, उनके खिलाफ कोई भी एडवर्टाइजमेंट ना हो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये डिग्निटी में आता है, ह्यूमन डिग्निटी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही होगा कि गलत बात ना फैलाना अपने समाज में, और सच्चाई, अपनी एडवर्टाइजमेंट में सच्चाई दिखाना। तो ये इसके 3 रूल्स होते हैं, किसके, एथिकल एडवर्टाइजमेंट के अंदर, इनके ही द्वारा ये चलाई जाती है एडवर्टाइजमेंट एथिकल वाली, ठीक है। अभी तो नहीं हो रहा है। अब ये आता है हमारा सेकंड टॉपिक। मेरा गला ख़राब है आज। ASCI, इसकी फुल फॉर्म लिखी भी हुई है यहाँ पे। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसका एम होता है टू मेंटेन
और जो इन्हेंस करना होता है पब्लिक के जो कॉन्फिडेंस होता है उसको, राइट। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसको इन्हेंस करने का काम ASCI का होता है, राइट। और जो रोड सेफ्टी होती है, हेलमेट्स वगैरह, ये सब जो है ये इसी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये एथिकल एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ जाता है। और अगला है हमारा एडवर्टाइजिंग सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं फार्मेसी वाली, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अच्छे इफेक्ट बताती हैं, बार बार बताती हैं, और अपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कभी कुछ गलत बोल रही हो। तो ये हम अनएथिकल में गिनते हैं इसको, ये एथिकल नहीं होता। अगर ये सेकेंड पैराग्राफ है हमारा, मैनी advertisers wrongly feel that women and children have the power to convince the buyer, therefore they use them in their advertisement, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं और जो मदर्स होती हैं उनके अंदर कन्वेंशनल पावर होती है जिसका एडवर्टाइजमेंट में भर के यूज़ किया जाता है ना। और जो कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को एडवर्टाइजमेंट ले लेते हैं और उनसे ना ऐड कराते हैं, है ना, कि वो अपनी मतलब कि बोतल लेके घूम रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट है उसका यूज़ कर रहा है खुद ही अपने मन से, है ना, जो कि लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ अनएथिकल है, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। अपने हम प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी बच्चे का यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनएथिकल है ना, जिसकी उम्र 18 साल से बिल्कुल कम है। और ये अल्कोहल सिगरेट्स की जो एड्स होती हैं ये अनएथिकल होती हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली इन चीज़ों को सेल करने की कोशिश करवा रहे हैं उन कंपनियों से, राइट। और लोग ख़रीदते हैं इसको, तो उनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों ख़रीदते हैं पता नहीं, उनको मज़ा आता है शायद अल्कोहल वगैरह ये टॉबैको को, है ना, गुटखा खाने में। छोड़ो उसे। सम मॉडल एडवर्टाइजमेंट्स, आपने मॉडल्स देखे होंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया बच्चे का एग्जांपल, तो ये भी एक मॉडल ही है ना। एडवर्टाइजमेंट में मॉडल्स वगैरह देखे होंगे आपने जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोई अपने जैसे सीन्स होता है, जैसे कि सीन होता है किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी मूवी का सीन उठा लिया, है ना। वो आई नहीं थी वो वाली एक ऐड आई थी भालू वाली, उसमें करीना कपूर थी, है ना। उसमें कैसे दिखाया था कि वो एक हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इस तरीके की ऐड थी ना वो। तो वो एक ऐसे ही मॉडल थे उसके अंदर, उसमें एडवर्टाइजमेंट की गई है। तो इस तरीके की ऐड होती है जो कि मतलब मिसलीडिंग करते हैं ये लोगों को। ऐसा बेसिकली में होता नहीं है कुछ भी, जो चीज़ ये बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और ये मतलब जैसे कि आजकल क्या करते हैं लोग, अभी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने उसकी, क्या नाम है, कार्तिक आर्या, उसने अभी स्ट्रिंग की एडवर्टाइजमेंट की थी। तो वो स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, बाकी देशों में वो बैन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है स्ट्रिंग पीने से कि ये एक तरीके का इसके अंदर अल्कोहल है और जो कि ख़तरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट। इसको पीना नहीं चाहिए हमें। रेड बुल भी कुछ ऐसा ही है ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मत पियो, वो मैं बस अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट में ये अनएथिकल में आता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया कि एथिकल और अनएथिकल क्या होता है, यही था हमारा मेन टॉपिक इसके अंदर समझना। और जो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट होती है ये हमने पहले ही पढ़ रखी है, इसमें से ये नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें पूछेगा जो एथिकल और अनएथिकल में डिफरेंस पूछेगा, तो वो आप जानते ही हो, ठीक है। आप और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट करना जिस पे वीडियो चाहिए आने वाली, मैं कोशिश करूँगा कि इस पर बनाऊँ, मटेरियल होगा मेरे पास। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।